राम राम कोडेस। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रेम्स एल्गोरिदम एंड प्रेम्स एल्गोरिदम का इम्प्लीमेंटेशन देख लिया था, राइट। और अब हम बात करने वाले हैं क्रिक्सेल्स एल्गोरिदम के बारे में। पर उससे पहले हमारा स्टॉपेज आएगा एक नए डेटा स्ट्रक्चर पे। और चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम डिस्कशन ही चालू करते हैं, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, तो ज्यादा टाइम इधर उधर ना वेस्ट करते हैं हम लोग, राइट। So this data structure is called as disjoint set, and what we have to do here is union and find. हमारे साथ हमारे दोस्त है प्रशांत। राम राम कोडर्स। तो प्रशांत, आपने इन जनरल ये सब डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल डीएसए के क्वेश्चन में कम ही देखा होगा। बिल्कुल शुभ। ये इन जनरल सीपी में आता है और क्रुक्सेल्स एल्गोरिदम में इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए आपसे पूछा जाता है कभी कभी, मतलब पूछा तो नहीं जाता है, बस एज थ्योरी की तरह ज्यादा जाना जाता है। पर इसको भी आज अच्छे से स्टिल समझेंगे। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इसका बहुत काम है, और अगर ग्राफ के अगर आप एडवांस क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ये बहुत ज्यादा मिलने वाला है। राइट, इस तरीके के क्वेश्चन इन जनरल नहीं पूछे जाते हैं, और अगर पूछे जा रहे हैं तो मतलब समझ लो कि बहुत ही टफ क्वेश्चन है। तो राइट। ये क्या है, कैसे है, एक कहानी के तरह से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए, और पार्टी में क्या ना, बहुत सारे लोग हैं। तो आप एज अ मतलब काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजर हो, या फिर कुछ भी समझ लो खुद को, आप होस्ट हो, जो भी हो। आपको क्या करना है, या तो दो पार्टी यानी दो पर्सन्स के बीच में आपको यूनियन करवाना है, मतलब दोनों को दोस्ती करवाना है। और या फिर आपको दो पर्सन को चेक करना है कि क्या वो आपस में दोस्त हैं या नहीं, राइट। आपस में दोस्ती करवाना है बिल्कुल। और चेक करना है कि आपस में दोस्त हैं या नहीं। तो अब देखते हैं कि कैसे ये चीज चलेगा। सेट वगैरह मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा मैथ से, अब उतना एक्सप्लेन नहीं करने जाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ कुछ लोग हैं, 1 और 2। 1 और 2 आपस में एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, ठीक है। तो इनको एक सेट में रखते हैं। 2 और 4 एक दूसरे को जानते हैं, तो इसको भी एक सेट में रखते हैं, बिल्कुल। राइट। एंड नाउ आप देखो कि 3 और 6 एक दूसरे को जानते हैं, तो 3 और 6 को एक साथ रखते हैं। अब देखो 3 और 9 भी एक दूसरे को जानते हैं, तो इसको भी एक साथ ही रखते हैं, राइट। और राइट। अगेन आप देखो कि 10 और 5 एक दूसरे को जानते हैं, तो 5 और 10। एंड देन अगेन 10 और 7 आपस में एक दूसरे को जानते हैं, तो ये सो उनको एक सेट में। राइट एक काइंड ऑफ ट्रांजिटिव बन गया कि ये इसको जानता है, ये इसको बिल्कुल। जानता है, तो एक काइंड ऑफ ट्रांजिटिव बन गया कि ये सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं, ये एक सेट वाले। जैसे इसको मान लो सेट 1, इसको सेट 2, इसको सेट 3। और एक बेचारा अभी लोनली भी है, 8, जिसको कोई नहीं जानता। ठीक है। राइट। तो अब आपको क्या करना है, आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में किस तरीके से, आप बताओ क्या 4 और 9 आपस में एक दूसरे के फ्रेंड हैं। आपको बताना है नहीं, नहीं फ्रेंड है। ऑब्वियसली। आपको बताना है कि क्या 4 और 6 एक दूसरे के फ्रेंड है। आपको बताना है नहीं। आपको बताना है क्या 10 और 7 एक दूसरे के फ्रेंड है, एक दूसरे को जानते हैं। आपको बताना है यस। और फिर हो सकता है कि आपको यूनियन करवाना हो। यूनियन का मतलब क्या है, बिल्कुल। कि हो सकता है कि आपको 1 और 3 में फ्रेंडशिप कराना हो। तो 1 और 3 में फ्रेंडशिप का मतलब क्या हो गया, कि ये पूरा सेट आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे, ये पूरा एक कंबाइन हो जाएंगे, यूनिट हो जाएंगे। राइट। इसको सुपर सेट बोल देते हैं। सुपर सेट नहीं, मतलब कुछ भी, जाइंट सेट कुछ भी। तो आपको यही सब चीज करना है, और इसको करने के लिए आपको लेना है मिनिमम टाइम और मिनिमम स्पेस, और कॉम्प्लेक्सिटी भी ऐसा कि लोग आपस में समझ पाए, इंटरप्रेट कर पाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, राइट। डिसजॉइंट सेट डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, राइट प्रशांत। बिल्कुल। अब कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो उसके बारे में चलिए बात करते हैं। यहाँ पर हमें उसके कुछ लिए शुभ कुछ टर्म्स हैं, लाइक पेरेंट और रैंक, जिसका हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। राइट, सो एंड वन मोर थिंग, पाथ कंप्रेशन, जो हम लोग अभी अपने लेटर पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे क्या उसका यूज है। सो या यहाँ पर दो डेटा स्ट्रक्चर लगेंगे आपको डिसजॉइंट सेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक ट्री लगेगा और एक लगेगा एरे। अब कैसे चलेगा फ्लो, एक बार आप समझना, थोड़ा आराम से समझना, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज है। 1 और 2, राइट। सबसे पहले तो इन एरे के बारे में आपको बता दूं, पेरेंट क्या है, कि 1 का पेरेंट क्या है, ये स्टोर करेगा। तो इंडिविजुअली सब कोई खुद बिल्कुल। के पेरेंट है, पहले कोई भी कनेक्शन नहीं है।
1 2 3 सब आपस में यूनिक है, सब आपस में डिसजॉइंट है, तो आपस में भी कोई इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो 1 खुद का पेरेंट खुद ही है, राइट, 2 खुद का पेरेंट खुद ही है, 3 खुद का पेरेंट खुद ही है, इसी टाइप से बात है। और रैंक भी सबका 0 है। अब रैंक कैसे बढ़ेगा, क्या होगा, ये आगे चलते हुए एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, राइट। अब देखना आप कि 1 एंड 2 में आपको कनेक्शन करना है, तो 1 एंड 2 में सबसे पहले आप क्या करोगे कि 1 का पेरेंट कौन है, 1 का पेरेंट है 1 2 का पेरेंट कौन है 2, 2। सो इन दोनों को हम लोग को ज्वाइन करना है विद अ सिंगल पेरेंट। सो लेकिन अभी आपको यहाँ पे एक चीज और देखना पड़ेगा कि रैंक किसका ज्यादा है। बिल्कुल तो 1 का रैंक क्या है यहाँ पर 0, 2 का रैंक क्या है यहाँ पर का भी 0 है। 0, राइट। तो अब आपके पास मतलब दोनों का रैंक सेम है, तो आप किसी को भी किसी से जोड़ दो, आप 1 को 2 से जोड़ दो, 2 को 1 से जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। बिल्कुल तो मैं यहाँ पर 1 से 2 को जोड़ दे रहा हूँ, और 2 का पेरेंट को अपडेट कर दूंगा, क्या, क्योंकि 2 का पेरेंट अब 1 2 नहीं है, 1 बन चुका है। और 1 का रैंक भी बिल्कुल। एक अपडेट कर दूंगा, क्योंकि 1 के अंडर में अब एक आदमी आ रहा है, राइट। और रैंक अपडेशन तभी होगा जब दोनों का रैंक सेम हुआ होगा, मतलब ये वाला केस जब हिट होगा तभी रैंक हम लोग अपडेट करेंगे, एल्स हम लोग का रैंक अपडेट नहीं होने वाला है। राइट। तो फर्दर चलते हैं, 2 एंड 4। तो 2 का पेरेंट कौन 1, एंड 4 का 1 पेरेंट कौन 4 खुद। अब देखो बिल्कुल 1 का पेरेंट सॉरी 1 का रैंक क्या 1, 4 का रैंक क्या 0। अब हमारे पास 0 यहाँ पर कोई चॉइस ही नहीं है, जिसका भी रैंक ज्यादा है ना उससे कनेक्ट कर दो, मतलब उसको पेरेंट रखो और दूसरे वाले को कनेक्ट कर दो। तो बिल्कुल। यहाँ पर सो कुछ इस 4 विल तरीके गेट कनेक्टेड टू 1। से, राइट। अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, एक एंड और शुभ देखो, इस केस में हम लोग अपने रैंक को नहीं इंक्रीज करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। राइट, रैंक तभी इंक्रीज होगा जब दोनों का रैंक सेम हुआ रहेगा उस वाले केस में ही। राइट। यहाँ पर अपडेट करने का कोई मतलब नहीं बनता। एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर होगा। नाउ अगेन आप देखिए 3 और 6 में, तो 3 का पेरेंट कौन 3, 6 का पेरेंट कौन 6, 6। और 3 सो का रैंक क्या अगेन दोनों का रैंक 0 ही है। यस, सो किसी को भी कनेक्ट कर दो और रैंक इंक्रीज कर दो। यस। और रैंक चलिए मानते हैं कि 3 और 6 में 3 को एज अ पेरेंट बना रहे हैं और 6 को एज अ सिंपल रख रहे हैं। और सॉरी यहाँ पर मैं भूल गया था, 4 का पेरेंट को भी आपको अपडेट करना होगा, विच इज 1 ईयर नाउ। बिल्कुल। एंड यहाँ पर आप क्या करें, 6 को एज अ चाइल्ड बना दे रहे हैं 3 का, तो इसका पेरेंट बना देंगे 3 तो को, 6 का पेरेंट हो जाएगा 3, और इसको अपडेट और कर 3 देंगे का यहाँ रैंक हम लोग एक बढ़ा देंगे। पे। ओहो, सॉरी। बिल्कुल एंड नाउ अगेन अब आगे बढ़ते हैं, तो 3 और 9, अगेन 3 क्या है इधर है, 3 का पेरेंट कौन है 3 ही है अभी तक तो, और उसका रैंक क्या है 3 का, अब तो 1 हो चुका है। 9 1। का पेरेंट कौन है, और 9 का पेरेंट 9 है, बट उसका रैंक जो है वो 0 है। राइट, सो हम लोग 9 को 3 में कनेक्ट कर देंगे एंड रैंक को एज इट इज रहने देंगे। राइट। अब आप समझ पा रहे हो कि हम कैसे सेट बना रहे हैं। और देखो अब इससे फायदा क्या होगा ना, ये जो 1 है 3 है, और इसी तरीके से एक और बन जाएगा 5 6 7 का भी, 5 को अगर मान लो पेरेंट बना दो तो इस तरीके से बन जाएगा 6 एंड 7, और 8 बेचारा अकेले रह जाएगा अकेले में, ठीक है। बिल्कुल अब ये सेट बनाने का फायदा क्या हुआ, हम क्या करेंगे ना कि किसी भी जैसे कि यहाँ पर हमसे पूछा गया 2 और 4 आपस में कनेक्टेड है कि नहीं, मतलब फ्रेंड है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे 2 के पेरेंट के बारे में पूछेंगे, तो 2 का अल्टीमेट पेरेंट कौन है 1, 1। 4 का अल्टीमेट और पेरेंट 4 कौन का है, भी अल्टीमेट पेरेंट 1 है। तो हम कह सकते हैं दे आर फ्रेंड्स। अब हमें अगर 9 और 4 के बारे में पूछा जाए, या 9 और 3 के बारे में पूछा जाए, चलिए एक बार ये भी कर लेते हैं, तो 9 का पेरेंट कौन 3, 3 का पेरेंट 3 कौन 3, दोनों आपस में खुद सेम 3 है, है। राइट। बिल्कुल तो ये भी आपस में फ्रेंडली हुए, ऐसा नहीं कि आप पेरेंट और ये कर दो, ये पेरेंट और चाइल्ड है, नहीं, आपस में ये भी फ्रेंडली है, आपस में राइट। इंटरकनेक्टेड है। और अगेन अब देखो, अब एक और कनेक्शन क्या हो, एक और केस क्या हो सकता है कि 9 और 5 के बारे में पूछा जाए, तो 9 का पेरेंट कौन है 3, 3 और 5 का पेरेंट और कौन है, 5 अपना खुद का पेरेंट है। राइट। तो दोनों के तो दोनों का पेरेंट डिफरेंट है, सो इन दिस केस दोनों आर आप कह डिस्कनेक्टेड सकते होंगे। हो कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि सेट का एक रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, राइट। अगर दोनों जो एलिमेंट हैं सेम रिप्रेजेंटेटिव के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब कि सेम
कम्युनिटी में है, जैसे काइंड ऑफ सेम फैमिली हेड के अंदर आ रहे हैं तो सेम फैमिली मेंबर्स हैं। अगर डिफरेंट फैमिली बिल्कुल मेंबर के डिफरेंट फैमिली हेड के अंदर आ रहे हैं मतलब दे बिलोंग टू डिफरेंट फैमिली, राइट? राइट। एज सिंपल है दैट, बहुत ही सिंपल है, मतलब इसको सिंपल एग्जांपल से समझा जाए तो बहुत ही सिंपल से समझ में आता है, राइट? तो मुझे एंड उम्मीद है वन यहाँ मोर थिंग तक। शुभ, कि अगर हम लोग को 1 और 5 को कनेक्ट करना हुआ, सो राइट 1 और 7 को अगर लेट्स से हम लोग को कनेक्ट करना हुआ, सो हाउ विल डू दैट? राइट प्रशांत, इसके लिए थोड़ा सा अगर पहले। 1 को भी नहीं लेते हैं हम लोग 2 को लेते हैं बेसिकली, सो वहां पे हम लोग कैसे करेंगे 2 और 7 को कनेक्ट? राइट, तो 2 and 7 का हमें करना है क्या, यूनियन, मतलब टू राइट। एंड सेवन को हमें मिलाना है। तो सबसे पहले आ जाओ, 2 के पेरेंट कौन है, 1 है। 1 7 के पेरेंट और कौन है, 7 का 5। 5। अब दोनों के पेरेंट का रैंक देखा जाए, इसका रैंक है दोनों 1, सेम है, इसका भी रैंक है 1। इसका भी रैंक है 1। अब हमें क्या सो हम करना लोग है, किसी को भी चाइल्ड बना सकते हैं, किसी को भी पेरेंट बना सकते हैं, और रैंक इंक्रीज करना ऑब्वियसली इसमें है। राइट? और हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर 2 भी था, सॉरी काइंड ऑफ, यहाँ पर 2 का पेरेंट कौन है, 1, और 7 का पेरेंट कौन है, 5, और दोनों का रैंक सेम है। राइट। इसका मतलब क्या है कि आपस में अब हम यूनियन बनाना है 2 और 7 का, दैट इज सेम टू बिल्कुल अगर हम 1 और 5 का यूनियन कर दें, क्योंकि 1 और 5 बिल्कुल। आपस में एक फैमिली अगर बन जाएंगे तो 2 और 7 आपस में फ्रेंड हो जाएंगे, राइट? समझ में आ रहा होगा। राइट। तो हम क्या करते हैं, 1 और 5 का यूनियन करते हैं। अब 1 और 5 का यूनियन में दोनों का रैंक सेम है। अब हमें क्या करना हो, किसी एक को बिल्कुल। फैमिली हेड सिलेक्ट करना होगा। सो लेट्स से शो 1 को हम लोग पेरेंट ले लेते हैं और 5 को एज अ चाइल्ड, और राइट, कनेक्ट कर देते हैं। राइट 5 को। और 1 का रैंक ऑब्वियसली यहाँ पे एक इंक्रीज हो जाएगा। राइट, यहाँ पर बहुत ही अच्छा एग्जांपल पूछा प्रशांत ने, मुझे उम्मीद है कि इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर शुभ हो शुभ गए। शुभ, लेट्स नॉट मेक दिस डायग्राम लाइक दिस। 5 को आप थोड़ा मतलब डेप्थ वाइज में बनाइए तो समझ में भी आएगा कि मतलब हाँ डेप्थ इंक्रीज हो रहा है। ओके, लाइक 5 को 2 के रेंज में रखिए और 6 और 7 को उसके नीचे। इसके लिए थोड़ा और स्पेस चाहिए होगा। ओके, सो हियर वी आर, 1, now 4 and 2, then 5, then एंड देन 6 एंड 7। 6 and then 7, right? तो आप लोग देख सकते हो कि 1 का जो अपना और रैंक है, बेसिकली रैंक अपना डेप्थ होता है, राइट? सो राइट, एक तो मिनट और यहाँ पर अपडेट करना होगा, इसका रैंक यहाँ पर एक बढ़ जाएगा 2, और 5 का भी बिल्कुल पेरेंट यहाँ पर बन जाएगा 1, और 7 1 और 8, 7 और 6 का पेरेंट अभी भी कौन है, 5। 5। सॉरी यहाँ पर क्या क्या आगे पीछे कर दिया मैंने, 5 ही है, राइट? बिल्कुल। अब शुभ, जो मैंने बोला था एक पाथ कंप्रेशन के बारे में, अब उसका यहाँ पे रोल प्ले होने वाला है। राइट, सो अब यहाँ पर क्या है ना कि आपसे पूछा जाएगा कि बताओ 7 का पेरेंट कौन है, राइट? 7 जिस फैमिली में है उस फैमिली का हेड कौन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 7 जो है फैमिली में, उस फैमिली का हेड अभी कहां पर पॉइंट कर रहा है, 5 को। बिल्कुल। पर क्या 5 अब फैमिली हेड है, नहीं। 5 का जो पेरेंट है वो अगेन 1 है, सो हम लोग को अल्टीमेटली 1 पे ही जाना है। सो राइट, व्हाई नॉट वी शुड कनेक्ट 1 एंड 7 ओनली। राइट, तो यहाँ पर तो एग्जाम्पल मतलब काफी छोटा है, क्योंकि हम आपस में कनेक्ट कर रहे थे 4-5, यहाँ पर 10 लोगों को, राइट? एक्चुअल में अगर बिल्कुल आप FB वगैरह ये सब मतलब अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखो तो वहीं पर मतलब मिलियन बिलियंस लोग होते हैं। तो वहां पर राइट। जब कनेक्शन बैठाना होगा तो ये जो ट्री बन रहा है ना वो काफी ज्यादा डेप्थ वाला बन जाएगा, और तब आपको समझ में आएगा कि क्यों ये जरूरी है पाथ कंप्रेशन। पाथ कंप्रेशन में हम क्या करते हैं, हम इसके डायरेक्ट पेरेंट से इसको कनेक्ट कर देते हैं, राइट? यहाँ पर बिल्कुल 7 का पेरेंट को अपडेट करके 5 नहीं, 5 के पेरेंट को कर देंगे, और ये रिकर्सिव चलते जाएगा। अगर मान लो 1 भी एक्चुअल पेरेंट नहीं होता, 1 का भी कोई पेरेंट होता तो उससे कनेक्ट करते जाते। इससे क्या होता कि अगले बार जब पूछा जाए तो हमें कांस्टेंट टाइम में ये पता चल जाए कि पेरेंट कौन है। राइट। नहीं तो शुभ, ऐसे हम लोग को विदाउट पाथ कंप्रेशन ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम लगने वाला है, सो हम लोग यस, जबकि ऑर्डर ऑफ 1 में कर सकते हैं। यस, ऑर्डर ऑफ, इसको हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट टाइम में कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखो कि डेप्थ ऑफ ट्री क्या है, वही हो जाएगा टाइम्स, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो हो जाएगा डेप्थ ऑफ ट्री, which is बिल्कुल log of n kind of, right? मैक्स में। अब हम इसको क्या इंप्रूव कर सकते हैं, इसको हम इंप्रूव कर सकते हैं टू
कांस्टेंट टाइम। और वो कैसे होगा, ये पाथ कंप्रेशन से हो जाएगा। अब जैसे कि आपने एक बार 7 का इस्तेमाल किया, तो 7 को उसके एक्चुअल पेरेंट, मतलब जिससे वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब जिसका वो सबसे लीस्ट रूट है ट्री से, अगर समझा जाए बिल्कुल तो उससे कनेक्ट कर देंगे हम लोग। उसी तरीके से 6 का अगर कभी बात हुआ तो 6 को भी उससे कनेक्ट कर देंगे, उसके एक्चुअल पेरेंट से। एक्चुअल पेरेंट मतलब जिससे उसका पेरेंट कनेक्टेड है। अगर उसका पेरेंट ही एक्चुअल पेरेंट है देन वेल एंड गुड, राइट। नहीं तो उसका पेरेंट का जो पेरेंट है ना, वो हो जाएगा उसका एक्चुअल पेरेंट, राइट। तो इस तरीके और से ये अगर हमारे डिसजॉइंट सेट डेटा स्ट्रक्चर सबसे सिंपल कोड है पाथ कंप्रेशन का। नाम सुनने में भले बहुत बल्कि लग रहा होगा, बट स्टिल 3 लाइन कोड है, बहुत सिंपल है। ऑर्डर ऑफ वन काइंड ऑफ चीज आता है, मतलब कांस्टेंट टाइम आता है। और इन जनरल आप देखोगे तो कहीं कहीं पर कुछ कुछ बताया रहता है, पर आप कांस्टेंट टाइम ही बोलो, क्योंकि अब क्या पता किसको क्या कांस्टेंट होगा, कैसा कांस्टेंट होगा, राइट। सो या यही सारा चीज है जो यूनियन के बारे में हमने बात किया, राइट। अभी कैसे यूनियन किया हमने, और एक हमने क्या चेक किया, फाइंड। फाइंड में हम लोग क्या चेक करते थे कि पेरेंट कौन है किसका, राइट। बिल्कुल तो अब इसके लिए कोड कैसा होगा, तो मैंने क्या किया, इसके कोड पहले से लिख लिया है, क्योंकि इन जनरल कहीं पर इस्तेमाल आता नहीं, मुझे वैसा क्वेश्चन मिला नहीं डीएसए का। अगर आपको मिलेगा तो आप जरूर कमेंट करना। और आ जाते हैं यहाँ पर, मैंने ऑनलाइन कंपाइलर पे लिख के रखा हुआ है। हमें क्या करना है, या तो फाइंड करना है कि आपस में वो कनेक्टेड है या नहीं, और दूसरा क्या करना है, अगर आपस में कनेक्टेड नहीं है तो उसको हम लोग को कनेक्ट करना है, राइट। बिल्कुल सबसे पहले हम लोग क्या आते हैं यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर हमें अगर कनेक्ट करना है तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि, सॉरी, फाइंड करना है कि उसका पेरेंट कौन है। तो हम लोग चेक करते हैं कि अगर उसका एक्चुअल पेरेंट वो खुद ही है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर लाइक हम, जैसे 1 अपना खुद का पेरेंट था, राइट, सो तो इन दैट केस हम लोग 1 रिटर्न कर रहे थे। रिटर्न कर देंगे। और अगर देखा जाए 5 का पेरेंट कौन है, 5 का पेरेंट 5 तो खुद नहीं है, तो विल 1 है। रिटर्न कि 5 के पेरेंट का जो पेरेंट है उसको रिटर्न करेंगे, राइट। तो ये राइट, यहाँ पर सिंपल चीज, रिकर्सिव कोड। यस, सिंपल रिकर्सिव कोड यहाँ पर है। बट स्टिल ये जो कोड है फिलहाल ये अभी पाथ कंप्रेस्ड नहीं है, इसको हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम पाथ कंप्रेस्ड क्या करेंगे, कि जैसे कि मान लो, अब वहां पर 7 का ही एग्जाम्पल आप याद करो। 7 का पेरेंट था 5 और 5 का पेरेंट था 1। तो हम क्या करेंगे ना कि बिल्कुल 7 का पेरेंट भी क्या कर देंगे, यहाँ पर अपडेट पेरेंट ऑफ आई, वी कैन अपडेट इट एज एक्चुअल जो उसका पेरेंट होगा सेम फ्रॉम, एज द एक्चुअल जो पेरेंट होगा वो। राइट। तो बिल्कुल ये रिकर्सिवली कॉल होते जाएगा। रिकर्सिव को छोड़ के अगर आप इटरेटिव भी लिखना चाहो, वाइल चला दो आप, जब तक ये पेरेंट ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू आई तब तक का एक वाइल लूप चला दो, आप वैसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने रिकर्सिव लिखा है। बिल्कुल और इस तरीके से आप क्या करोगे कि पाथ को भी कंप्रेस कर दोगे, राइट। तो ये एक इसी से पाथ कंप्रेशन हो जा रहा है, और कोई बड़ा तीर नहीं है ये, बस इतना ही छोटा सा बात था पाथ कंप्रेशन। बिल्कुल। कि आप जब एक बार अपडेट कर रहे हो पेरेंट को, तो मेक इट रिफ्लेक्टेड ऑन द पेरेंट एरे, राइट। तो यही था फाइंड। आप इससे रैंक फाइंड और ये करेंगे। हमारा यूनियन का कोड है, बहुत सिंपल, जो हम लोग ने डिस्कस किया था। पहले हम लोग सबका पेरेंट फाइंड करेंगे दोनों का, जिसको भी कनेक्ट करना है। एंड देन हम लोग उनके रैंक्स को कंपेयर करेंगे, और जिसका भी रैंक ज्यादा होगा उसको पेरेंट बनाएंगे, और जिसका भी छोटा होगा उसको चाइल्ड बनाएंगे। एंड इफ द रैंक्स आर सेम, देन आपका मर्जी जिसको पेरेंट बनाना है जिसको चाइल्ड बनाना है। और यस, इन दैट केस हम लोग अपने रैंक की वैल्यू पे एक इंक्रीमेंट भी करेंगे। यस, जिसको आप पेरेंट बनाओगे उसका एक रैंक आपको इंक्रीमेंट करना होगा। और एल्स क्या है, बिल्कुल पेरेंट जिसका भी रैंक ज्यादा होगा उसको आप पेरेंट बना दोगे, और छोटे वाले को पॉइंट करा दोगे, पेरेंट को, छोटे वाले के पेरेंट को अपडेट कर दोगे उस बड़े रैंक वाले को, ठीक है। सो या राइट। इतना ही ये चीज है जिसको हम डिसजॉइंट सेट डेटा स्ट्रक्चर का यूनियन और फाइंड कहते हैं। और इसका इस्तेमाल होगा आगे चल के क्रुक्सल एल्गोरिथम में। तो उस समय मैं रेफरेंस लेता, इससे मैंने इसको पहले समझा दिया। अब मैं क्रुक्सल एल्गोरिथम में इसका रेफरेंस लूंगा। सो बिल्कुल। एंड एक्सेप्ट क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, बहुत सारे ग्राफ के अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत मजा आएगा करने में यूनियन का। सो अगर आपको वो पसंद है करना, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है उनको करने में, सो प्लीज डू कमेंट डाउन। हम लोग उन क्वेश्चंस को भी अपने वीडियोस में कंसिडर करेंगे। राइट, अभी के लिए बेसिकली हमने इन्वॉल्व नहीं किया है, इंक्लूड नहीं किया उस क्वेश्चन को, क्योंकि इन जनरल बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन में, अच्छे इंटरव्यूज में भी वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सीपी बेस्ड में पूछा जाता होगा, पर डीएस बेस्ड इंटरव्यूज में ऐसा नहीं पूछा जाता, तो हमने अभी इंक्लूड नहीं किया है।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। हमारे सारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहे होंगे, आप वहां से जुड़ के हमसे डाउट पूछ सकते हैं, सॉल्व करवा सकते हैं। और हमारे चैनल पे प्लेसमेंट और इंटर्नशिप से रिलेटेड सारे अपडेट्स आते रहते हैं, तो मेक श्योर टू हिट द नोटिफिकेशन बटन ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर जाओ। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।